नमस्कार, हॉट टॉपिक देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। तो आज के शो का हॉट टॉपिक है कर्नाटक में सिलेबस पर मचा हुआ संग्राम। यहां पर क्या सियासत चल रही है सिलेबस को लेकर, उसकी बात करेंगे। कर्नाटक में स्कूलों के सिलेबस को लेकर राजनीति फिर से गर्मा गई है और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए बीजेपी सरकार के समय सिलेबस में किए गए बदलावों को हटाने जा रही है। और कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने विधानसभा में इसको लेकर कहा कि मौजूदा जो शैक्षणिक सत्र है उसके दौरान वो सभी चैप्टर हटाए जाएंगे जो अवैज्ञानिक और संविधान के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि पुराने सिलेबस के अनुसार किताबें छपकर स्कूलों तक पहुंच गई हैं, इसलिए अब दिशा निर्देश जारी किया जाएगा कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। वहीं बीजेपी इसको लेकर चेतावनी दे रही है कि वो इन बदलावों पर चुप बैठने वाली नहीं है। पहले आपको दिखाते हैं कि इस मामले पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा का क्या कहना है। This process has been done in the interest of children's future. That is number one. Number two, and we have already committed and in our manifesto, and I'm vice chairman for manifesto committee also, that this particular change will be done. Okay, so we are going to follow that. What to teach will be there, what not to teach. Simple. And this process has happened before also. This is not today. This process has already happened. तो आपने सुना, वहां के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया पहले भी हुई है और क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है ये अब उनकी तरफ से जो है बता दिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस की किताबें जो हैं वो स्कूलों तक, बच्चों तक पहुंच गई हैं। तो अब क्या यहां पर है मुद्दा, ये आप थोड़ा समझिए। सर, बीजेपी सरकार के समय क्या जोड़ा गया था वो आपको पहले हम बताते हैं। तो जिन चीजों को बदले जाने की अब यहां पर बात हो रही है उसमें क्या चीजें हैं वो आप देखिए। यहां पर जो इससे पहले की बीजेपी सरकार थी उसके दौरान आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार के भाषण के बारे में जो है वो यहां पर बताया गया था। इसके अलावा गोविंद पै जैसे दक्षिणपंथी विचारकों की संरचनाएं जो हैं वो जोड़ी गई थी और अब इन्हीं को लेकर जो है यहां पर जो नई सरकार है वहां पर वो फैसले लेने वाली है। अब ये भी आप जानिए कि बीजेपी सरकार के समय कई चैप्टर हटाए भी गए थे। वो कौन से चैप्टर थे? उस वक्त भी बहुत सियासत हुई थी, अब भी ऐसी ही जो है यहां पर बयान आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या हटाया गया था? भगत सिंह और टीपू सुल्तान पर जो अध्याय थे उनको जो है यहां से हटाया गया था सिलेबस से। इसके अलावा आप देखिए बसवन्ना, पेरियार, नारायण गुरु जैसे समाज सुधारों पर जो अध्याय थे उनको हटाया गया था। इसके अलावा पी लंकेश जैसे प्रगतिशील लेखकों की रचनाएं इसमें शामिल थीं। और इसके साथ ही आप देखिए कर्नाटक के कवि कुवेम्पू से जुड़े हुए तथ्य भी जो है उसमें फेरबदल पिछली बार जो फैसले लिए गए थे उसमें यहां पर किए गए थे। तो अब कर्नाटक में सत्ता संभालने के बाद जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया, उन्होंने क्या कहा है वो भी आप देखिए। उनकी तरफ से कहा गया कि नफरत की राजनीति सहन नहीं की जाएगी और इसी सिलसिले में जो फैसले हैं वो यहां पर लिए जा रहे हैं। कानून अपने हाथ में लेने वालों को सजा जो है वो देंगे और नैतिकता की ठेकेदारी जो है वो नहीं सहन की जाएगी, ये इनकी तरफ से जो है वो कहा गया है। ऐसे पाठ नहीं, बच्चों के दिमाग में जो जहर भरे ऐसे पाठ उनको नहीं पढ़ाए जाएंगे। और ये बदलाव जो है इस दिशा में इनकी तरफ से फैसले हैं जो यहां पर हम आपको इनकी बातें बता रहे हैं। यह भी कहा गया कि सौहार्द की रक्षा में किसी समझौते पर सवाल जो है वो नहीं होगा, किसी समझौते का सवाल यहां पर नहीं है। सौहार्द जो है वो सरकार का ध्यान उस पर है और इससे कोई समझौता यहां पर ये नहीं करेंगे। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के समय जो पास कई कानून थे और जो फैसले थे उनको वापस लेने का वादा भी जो है वो किया था। अब ये कौन से जो है फैसले थे ये भी आप जानिए, इन पर भी आप ध्यान रखिए। उस वक्त भी जब ये फैसले लिए गए थे तब भी बहुत राजनीतिक बयानबाजियां हुई थी, तब भी बहुत सियासत जो है वो हुई थी। इसमें स्कूली पाठ्य पुस्तकों में संशोधन, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसमें बदलाव की चर्चा है। ये जून 2022 में जारी हुई अधिसूचना थी इसके बारे में। इसके बाद धर्मांतरण को लेकर जो है वो बड़ी चर्चा वहां पर रही कर्नाटक में। धर्मांतरण विरोधी बिल जो था वो सितंबर 2022 में इस बिल को पारित किया गया था। इसके अलावा जो बड़ा मुद्दा कर्नाटक में बना था वो हिजाब था, हिजाब पर बैन, ये फरवरी 2022 में इसको लेकर आदेश जो है वो जारी किया गया था, तो ये भी इसमें से एक शामिल है। इसके अलावा गोवध विरोधी कानून जो कि दिसंबर 2020 में पास हुआ था, इसको लेकर बिल, ये भी जो है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का वादा था कि बीजेपी के जो बिल थे इनको वापस लेंगे या जो फैसले थे इनको यहां पर ये बदलेंगे। तो ये सियासत हो रही है इस मुद्दे को लेकर, इस पर चर्चा करते हैं।
हमारे साथ दो मेहमान जो हैं वो जुड़ गए हैं, इनसे आपका तारुफ कराते हैं। मधु एन रॉय साहब हैं, प्रवक्ता हैं कर्नाटक बीजेपी के, और सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, आपके पास मैं सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ, जरा आप समझाइए कि क्या ये चीजें हैं जो आपको लगता है गैर जरूरी हैं, इनको बदलना बहुत जरूरी है यहाँ पर। भाविश भाई, दो चीजें बड़ी साफ हैं। आप मुझे बता दीजिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दीजिए, क्या भगत सिंह को इतिहास से हटाया जा सकता है? क्या नारायण गुरु को, पेरियार को या बासवन्ना जी को हटाया जा सकता है? अगर ये हटाया जा सकता हो तो आप बताइए। बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भगत सिंह के नाम पर सियासत करती है और दूसरा भगत सिंह के पाठ्यक्रम को हटाती है, बसवन्ना जी के पाठ्यक्रम को हटाती है, नारायण गुरु के, पेरियार स्वामी के, टीपू सुल्तान के, इन सारी चीजों के पाठ्यक्रम को हटा करके लाती किसके पाठ्यक्रम को है? हेगड़ेवार जी के। हेगड़ेवार जी का आजादी की लड़ाई में कौन सा योगदान है, कोई बताएगा? हेगड़ेवार जी का, हाँ, एक संगठन बनाने में जो आज तक कभी वो नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड नहीं हुआ, आरएसएस के अलावा उनका क्या योगदान है, कोई बताएगा? भगत सिंह के योगदान को आप हेगड़ेवार के योगदान से बराबर कर देंगे, बासवन्ना जी के योगदान से बराबर कर देंगे, पेरियार स्वामी के योगदान से बराबर कर देंगे, या नारायण गुरु के स्वामी से योगदान के बराबर कर देंगे? ये उचित नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो शिक्षा का सांप्रदायिकरण किया, आज की डेट में मैं तो कहता हूं कि भगत सिंह को भाजपा वाले भी मानते हैं, इन्हें तो स्वागत करना चाहिए। ये जो केंद्र सरकार की कुनीति थी, जो कर्नाटक की भाजपा, लोकतांत्रिक भाजपा वाले हैं, उन्हें स्वागत करना चाहिए। भगत सिंह तो हमारे सबके हीरो हैं। मधु एन जी, आप बता दीजिए, आज चलते चलते जवाब भी लेते चलते हैं सुरेंद्र जी, क्योंकि आपके मन में बड़े सवाल होंगे, मुझे पता है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन मधु जी, आप यहाँ पर समझा दीजिए कि आप भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भगत सिंह का चैप्टर जो है वो क्यों यहाँ पर हटाया गया, और जैसे कि सुरेंद्र जी यहाँ पर सवाल आपसे पूछ रहे थे कि जो चैप्टर ये हटाने की बात कर रहे हैं, इस पर ऐतराज आपको क्यों है? पहली बात तो ये है कि हर बार जब ये मुद्दा उठता है, मैं तो हैरान हो जाता हूं कि कांग्रेस लोगों को सालों साल, जन्मों जन्म लगता है आरएसएस को समझाने के लिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने किसी का भी जो टीचिंग से उसको हटाया नहीं है। कई 5th ग्रेड से 10th ग्रेड से 6th ग्रेड को हमने चेंज किया है, बस उतना ही। तो ये भी तो चेंज कर रहे हैं, इसमें फिर आपको क्यों ऐतराज हो रहा है? तीसरी बात, नहीं, सुनिए, थोड़ा तो टाइम दे दीजिए। तीसरी बात, हमने क्या इंक्लूड किया था, एक इंग्लिश में है, थोड़ा मैं आपको मेरा कांग्रेस मित्र को मैं थोड़ा सिखाना चाहता हूं। जो हेगड़ेवार जी का जो टीचिंग्स था, मैं इंग्लिश में पहले बोल दूंगा। वी वर्शिप आवर फ्लैग कंसिडरिंग इट टू बी आवर टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। वी डू नॉट वर्शिप एनी ह्यूमन. What is the proof of any individual to have achieved a great feat without any errors? Ideology alone is unchangeable and ultimate. इसको हमने पाठ्य पुस्तक में हमने इंक्लूड किया था। उसका अर्थ यह है कि जो विचारधारा जो है वो अपरम, वो दैट इज परम है। उसमें दिक्कत क्या है इन लोगों को? हाँ, उसमें कोई हमको तो देखिए, कांग्रेस लोगों को एक समझ आना चाहिए कि गांधी परिवार, नेहरू परिवार के अलावा भी कोई और है। तो इसका उनके जो टीचिंग्स है ना, वो उसके रिवॉल्व हो जाता है। नेहरू कौन है, इंदिरा गांधी जी कौन है, राहुल गांधी जी कौन है? हम तो भारतवर्ष के जो भी हिस्ट्री है, हमको वो हमारे जो स्टूडेंट्स है उसको सिखाना चाहते हैं। हम जो हिस्ट्री में इन लोगों ने नहीं दिया है, हम उसको टीच करने चाहते हैं। चलिए ठीक है, तो आपको लगता है कि इन चीजों के बारे में भी बच्चों को जानना चाहिए? सुरेंद्र जी, अरे जानना ही चाहिए। इन लोगों का तो असहिष्णुता है ये। चलिए सुरेंद्र जी, अगर नहीं सोचना चाहिए, शिक्षा का दायरा तो बढ़ते रहना चाहिए ना। अगर कुछ नई चीजें इन्होंने शामिल करी, उसके बारे में भी बच्चों को पढ़ना चाहिए। ये नई चीज नहीं है। एक नई चीज नहीं है, ये बात है अलग। हाँ, मतलब आपने कुछ चीजें एडिशन की, कुछ चैप्टर आपने शामिल किए, तो बच्चे अगर वो भी पढ़ लेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ही क्या है? तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे जो विद्वान प्रवक्ता है कर्नाटक बीजेपी के, मधु जी, इन्होंने गांधी परिवार का नाम लिया,
तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि गांधी परिवार, नेहरू परिवार का कोई चैप्टर था जो हटाया गया? जवाब आता है नहीं। है। आपने किसका चैप्टर हटाया? आपने हमने चैप्टर किसी का भी हटाया नहीं, एक गलत अरे बात मधु है। साहब, अब नहीं, थोड़ा एक सा बात शांत, साहब। धैर्य रखिए। नहीं, धैर्य एक बात, रखिए, हम किसी का भी हटाया नहीं। कीप क्वाइट। मधु जी सुन लीजिए, आप उसका जवाब दीजिएगा, ऐसे समझ में भी नहीं आएगी बात। जी सुनील जी बोलिए। आप भगत सिंह जी का चैप्टर हटाते हैं, आप बसवन्ना जी का उठाते हैं, आप पी लंकेश का हटाते हैं, और लाते क्या है जिसमें हेगड़ेवार जी का इतिहास में योगदान क्या है, और वो किस झंडे की, बहुत तिरंगे की बात कर रहे होंगे, हम चैप्टर नहीं हटाएंगे। अगर वो तिरंगे की बात कर रहे होंगे, हम चैप्टर नहीं हटाएंगे। लेकिन आरएसएस के झंडे का अगर वो गुणगान करेंगे, तो भाई आरएसएस के झंडे का चैप्टर कर्नाटक की उसमें क्यों हो, आप मुझे बता दीजिए। आप पेरियार गुरु का होना चाहिए, नारायण स्वामी का होना चाहिए, बासवन्ना जी का होना चाहिए, श्री लंकेश का होना चाहिए, या आरएसएस के झंडे का चैप्टर होना चाहिए? मसला क्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ में कि ये टीपू सुल्तान से ऑब्सेस्ड है। टीपू सुल्तान के नाम पर ये लोग धर्म की राजनीति करते। टीपू सुल्तान की जो राज्य मुद्रा थी, जो उसमें राम लिखा होता था, ये नहीं बताते कभी। टीपू सुल्तान की जो राज मुद्रा थी। सुरेंद्र जी, वक्त मेरे पास कम है, मैं बहुत जल्दी से इस पर जवाब मधु जी का ले लेता हूं। मधु जी आप बता दीजिए, क्योंकि वो सवाल ये पूछ रहे हैं, अगर कुछ शामिल किया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसको आपको बताना चाहिए कि आखिर ये जरूरत क्यों है इन चीजों को पढ़ाने की। देखिए भाई, और ये बताएं हेगड़ेवार का चैप्टर क्या तिरंगे का है? सुन लेते हैं ना सुरेंद्र जी, उनको जवाब देना चाहिए। हाँ सुनिए जी। जो हिस्ट्री में नहीं सिखाया है अब तक, हम सिखाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो कांग्रेस की प्रवक्ता है वो बोल रहे थे वो झंडा के कलर क्या है वगैरह वगैरह क्या है। 26 जनवरी 1930 जो पहला इंडिपेंडेंस डे का कांग्रेस वालों का जो आश्वासन था और उस दिन रचाया था, उस दिन कौन सा झंडा था? आप प्रवक्ता से पूछ लीजिए सर। वक्त मेरे पास कम है, आप संक्षिप्त में अपनी बात रखिए, अपना जवाब यहाँ पर पूरा कर दीजिए। बात इतना ही है कि हम सभी छात्रों को जो सत्य है, जो तथ्य है, वो हम सिखाना चाहते थे, और भी है। इसलिए हम जो परिवर्तन किया जा रहा था हमारे पुस्तकों में, हम करते विरोधी। ये पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है, भगत सिंह को एक्सट्रीमिस्ट कहलाया जाता था, इसी पार्टी है, और हमें सिखा रहे हैं कि हम क्या करने हैं हमारे टेक्स्ट बुकों में। शर्म नहीं आती कांग्रेस लोगों को? यही कांग्रेस को एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था भगत सिंह को, और हमें सिखाया जाता है कि हम क्या करना है। अरे आपका जो सिद्धरामैया जी है वो झंडा देके। चलिए सर, अब इतिहास पे चर्चा यहाँ पर नहीं करते हैं, सिलेबस की यहाँ पर बात हो रही थी। चलिए, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक बार फिर से जो है कर्नाटक में सियासत देखने को मिल रही है। अब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हमने दिखाई, दोनों पार्टियों की तरफ से क्या कहना है ये भी आपने देखा। आगे इस पर क्या कुछ होता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। क्या इस मुद्दे पर और ज्यादा सियासत आपको देखने को मिलेगी? फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाराष्ट्र से अब आपको एक खबर दिखाते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुए हिंसा के बाद अब इस हिंसा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि इस हिंसा को अंजाम देने के लिए बाहर से लोगों को लाया गया, जबकि इसका जवाब देते हुए शिवसेना शिंदे गुट के सांसद धैर्यशील माने ने कहा कि कुछ लोगों को औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखे जाने से आपत्ति है और इसलिए ऐसा हो रहा है। बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण कोल्हापुर की सड़कों पर हिंसक झड़पों के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सांसद संजय राउत ने आरोप किया है कि हिंसा करवाने के लिए बाहर से लोगों को कोल्हापुर लाया गया, सरकार राजनीति कर रही है। सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा मैं, इस राज्य के गृह मंत्रालय को ठहराऊंगा, मुख्यमंत्री को ठहराऊंगा। जिस तरह से कोल्हापुर हो, नगर हो या और शहरों में जिस प्रकार से दंगे भड़के हैं या भड़काए गए हैं, उसके पीछे कौन है? औरंगजेब के नाम से 400 साल बाद भी इस महाराष्ट्र में दंगे होते हैं।
जिस औरंगजेब को हमने 400 साल पहले महाराष्ट्र में दफनाया है, उसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिंदा किया जाता है बार बार, इसलिए कि कर्नाटक में बजरंगबली की जादू नहीं चली, तो आप औरंगजेब को लेकर यहाँ राजनीति करते हो। पथराव और हिंसा के बाद पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था। इतने बड़े पैमाने पर भीड़ को सड़क पर जमा होने देने को लेकर गृह मंत्रालय पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। शिवसेना शिंदे गुट से कोल्हापुर के सांसद के अनुसार अचानक से लोगों की भावनाएं आहत होने के कारण लोग सड़कों पर आए। साथ ही इन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जिस दिन राज्याभिषेक दिन 350वां हो रहा था, उसी दिन अगर किसी को इग्नाइट करने के लिए ये किया जाए, तो आप ये सोचिए कि ये सोची समझी साजिश है कि जिसमें शिवाजी महाराज का 350वां क्राउनिंग सेरेमनी है, और उसी टाइम पे कोल्हापुर जिला एक ऐसा जिला है जो शिव प्रेमी है, घर घर में शिवाजी महाराज है, हर एक के हृदय में शिवाजी महाराज है, और उस जिले में अगर आप औरंगजेब का कुछ भी अनुकरण करने का या उसका उदात्तीकरण करने का काम करेंगे तो उसको प्रतिकार होगा ही, और वही उस दिन। कोल्हापुर में हुए हिंसा के बाद पुलिस ने अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों पर भी कार्रवाई की है। इलाके में अब सब कुछ काबू में है और पुलिस की भारी सुरक्षा मौजूद है, लेकिन इस सब के बीच अब नेताओं की ओर से इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। मुंबई से संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो ये था आज का हॉट टॉपिक। इसी के साथ इस बुलेटिन को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।